नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हम हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, अवधि का उदय किस भाषा से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी। इसका सही उत्तर होगा अवधि का उदय पूर्वी हिंदी से हुआ है। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, करकन चरिव के रचयिता है पुष्पदंत, स्वयंभू, सरहपा, मुनि कनकामर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 मुनि कनकामर। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक है सूरदास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य, गोस्वामी विठलदास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है, आलखंड का मूल स्रोत क्या है? परमाल रासो, खुमाण रासो, विशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 परमाल रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा है ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखे हैं गारसा दत्तासी। अगला प्रश्न है, कीर्ति पताका के रचनाकार हैं विद्यापति, अमीर खुसरो, भूषण, केशव दास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 विद्यापति। अगला प्रश्न है, स्वयंभू का समय है 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर होगा स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी, नंबर 2। अगला प्रश्न है, देसिल बयाना सब जन मिठा उगती है, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु, केशव दास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 विद्यापति की उक्ति है। अगला प्रश्न है, आंचलिक उपन्यास है कब तक पुकारूं, झूठा सच, कर्मभूमि, बाण भट्ट की आत्मकथा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 कब तक पुकारूं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? सुमित्रानंद पंत, हरिवंश राय बच्चन, नरेश मेहता, अंग्रेजी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 हरिवंश राय बच्चन को नहीं मिला है, नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं क्रोचे, शंकुक, अभिनवगुप्त, भट्ट, लोलट। इसका सही उत्तर है नंबर 1 क्रोचे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं फणीश्वरनाथ रेणु, मृणाल पांडे, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल। इसका सही उत्तर है नंबर 3 वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, रुकोगी नहीं राधिका किसका उपन्यास है? उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान, कृष्णा सोबती, मृणाल पांडे। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 उषा प्रियंवदा का। अगला प्रश्न है, तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थे रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, बच्चन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 बच्चन तार सप्तक में सम्मिलित नहीं थे। अगला प्रश्न है, कोमा किस नाटक की पात्र है? चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, टूटते परिवेश, कबीरा, खड़ा बाजार में। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 ध्रुव स्वामिनी की पात्र है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन रामदास त्रिपाठी की रचना नहीं है? मिलन, स्वप्न, विरह, पथिक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 विरह नहीं है। अगला प्रश्न है, भविष्यत कहा के रचयिता हैं जो इंदु, शरापा, नेमिनाथ, धनपाल। तो इसका सही उत्तर होगा भविष्यत कहा के रचयिता है नंबर 4 धनपाल। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान के लेखक हैं? कमलेश्वर, नासिरा शर्मा, बदी उजमा, करतुलन हैदर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 कमलेश्वर। अगला प्रश्न है,
सर्ग के लिए समय किस समय में रखा गया है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, कामायनी, रामचरित मानस। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, मधुमालती का काल समय है 11वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 14वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे शंकराचार्य, राघवानंद, माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। तो इसका सही उत्तर है नंबर 4 श्री रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना निम्न में से कौन है? प्रेम सरोवर, वर्षा विनोद, शिव शंभू के चिट्ठे, प्रेम पचीसा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 शिव शंभू के चिट्ठे। अगला प्रश्न है, निम्न रचनाओं का प्रकाशन किस दृष्टि से उचित क्रम क्या है? साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, लोकायतन। कामायनी, कुरुक्षेत्र, साकेत, लोकायतन। कुरुक्षेत्र, कामायनी, साकेत, लोकायतन। कामायनी, साकेत, कुरुक्षेत्र, लोकायतन। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, लोकायतन। तो नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत होगा सूरदास साहित्य लहरी ब्रजभाषा। नीलदेवी भारतेंदु नाटक, भूषण रस श्रृंगार अवधि, जगन्नाथ दास रत्नाकर यमुना लहरी ब्रजभाषा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 असंगत चुनना है, तो इसमें भूषण रस श्रृंगार अवधि ये असंगत है। अगला प्रश्न है, छायावाद की कौन सी विशेषता नहीं है? भावातिरेक, अति यथार्थता, सौंदर्यानुभूत, कल्पनाशीलता। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अति यथार्थता। नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न है, नित्य काव्य नहीं लिखा बोधा, बृंद, रहीम, घनानंद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 घनानंद। अगला प्रश्न है, वीर काव्य नहीं लिखा मतीराम, लाल, सूदन, भूषण। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सूदन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हलावादी कवि नहीं थे? बच्चन, नरेंद्र शर्मा, नवीन, राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 राम नरेश त्रिपाठी हलावादी कवि नहीं थे। अगला प्रश्न है, गांधीवादी साहित्यकार थे सोहनलाल द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भवानी प्रसाद मिश्र, प्रेमचंद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत तथ्य है? वैदेही वनवास, हरिऔध, निहार, मैथिली शरण गुप्त, एक कंठ भिस्पाई दुष्यंत कुमार, नाश और निर्माण गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 निहार असंगत तथ्य है, मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, निहार महादेवी वर्मा का है। अगला प्रश्न है, देशी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद, धनपाल, स्वयंभू, पुष्पदंत। इसका सही उत्तर होगा देशी नाम माला हेमचंद की रचना है नंबर 1।
अगला प्रश्न है 84 सिद्धों में से प्रथम सिद्ध कौन है? लुइपा, नारोपा, सरापा, कन्हपा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, प्रथम सिद्ध है सरापा। नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादक कौन था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट। इसका सही उत्तर है नंबर 3, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रजभाषा, अवधी, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अवधी पश्चिमी हिंदी की नहीं है अवधी, जबकि अवधी पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है तुर्की अरबी हिंदवी भाषा जेती आही जामे मारक प्रेम का सब सराहे ताही। यह कथन किसका है? कबीर, कुतुबन, जायसी, रहीम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जायसी। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना को नहीं मिला है? मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न है किस कवि ने भक्ति श्रृंगार और वीर तीनों काव्यों पर अधिकार पूर्वक लिखा? भूषण, पद्माकर, सूरत मिश्र, मतीराम। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, पद्माकर। अगला प्रश्न है मानव माई धन धन अंतर दामिती धन दामिनी दामिनी धन अंतर शोभित हरिब्रज ब्रज भामिनी। ये पंक्तियां किस कवि की है? नंददास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, सूरदास। अगला प्रश्न है अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद का विलायती उत्थान किसने कहा है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में। तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई है 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हरिनारायण व्यास का संबंध किस सप्तक से है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, दूसरा सप्तक। अगला प्रश्न है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह उक्ति किस लेखक की है? प्रताप नारायण मिश्र, चौधरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत का संस्थापक कौन है? जॉन क्रोरैनसम, टी.एस. इलियट, एलन रेड, आई.ए. रिचर्ड्स। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, टी.एस. इलियट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी शिव प्रसाद सिंह की है? हंसा जाई अकेला, कर्मनाशा की हार, जहाँ लक्ष्मी कैद है, मलबे का मालिक। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, कर्मनाशा की हार। अगला प्रश्न है झांसी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्णा सोपती ने कौन सी रचना की है? साझी।
साझी संस्कृत को विषय बनाकर कृष्ण सोबती ने कौन सी रचना की है? मित्रों मरजानी, हम हसमत, जिंदगी नामा, यारों के यार। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, जिंदगी नामा। अगला प्रश्न है, घासीराम कोतवाल नाटक का मूल लेखक कौन है? विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड, बादल सरकार, जीपी देशपांडे। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, विजय तेंदुलकर। अगला प्रश्न है, इनमें से एक उपन्यास महिला लेखिका का है? बेदखल, कसब, रुकोगी नहीं राधिका, दस्ताने लापता। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, रुकोगी नहीं राधिका। अगला प्रश्न है, नटरंग पत्रिका किस विधा पर केंद्रित है? कहानी, कविता, नाटक, आलोचना। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, नाटक। अगला प्रश्न है, निम्न में से शेखर जोशी की कहानी कौन सी है? कोसी का घटवार, चीफ की दावत, एक अश्लील कहानी, प्रतिशोध। तो इसका सही उत्तर होगा शेखर जोशी की कहानी है कोसी का घटवार, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, दोआब किस लेखक की कृति है? नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, देसी शंकर अवस्थी, विद्यानिवास मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा दोआब है शमशेर बहादुर सिंह। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? शौरसेनी, पैसाची, अर्धमागधी, मागधी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश भाषा का समय इनमें से क्या है? 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रसिद्ध साहित्यकार हेमचंद्र का काल इनमें से क्या है? 10वीं सदी, 11वीं सदी, 12वीं सदी, 15वीं सदी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, 12वीं सदी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संदेश राशक के रचनाकार हैं? जो इंदु, अब्दुल रहमान, जसराज, कुंतक। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? रोड़ा, बंशीधर, दामोदर शर्मा, विद्यापति। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, दामोदर शर्मा। अगला प्रश्न है, प्रजा हितैषी पत्र के संपादक कौन थे? मुंशी इंसा अल्लाह खां, राजा लक्ष्मण सिंह, प्रताप नारायण बिष्ट, राजा शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, राजा लक्ष्मण सिंह। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता लिखने वाले कवि इनमें से कौन थे? भगवती चरण वर्मा, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आलोचक ने झरना को मायावाद की प्रयोगशाला कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नामौर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3,
नंबर 4 आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, महिषादल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है, रोमांटिसिज्म को साहित्यिक उदात्तता का नाम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नागेंद्र, फ्रेडरिक श्लेगल, विक्टर ह्यूगो। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 विक्टर ह्यूगो। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के वीडियो में हमने मॉडल टेस्ट पेपर के 60 प्रश्नों को महत्वपूर्ण कंप्लीट किया है, तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।